So hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So part number 26 इंटीग्रल का एक्सरसाइज 7.3 का आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम देखने वाले हैं। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट नंबर 25 में बता रखा है कि कहीं पे भी अगर साइन स्क्वायर ए दिख जाए, क्या दिख जाए, साइन स्क्वायर ए दिख जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। कहीं पे भी साइन ए कॉस बी दिख जाए तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो पार्ट नंबर 25 ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो साइन स्क्वायर ए का देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या बताया था कि साइन स्क्वायर ए की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये चीज़ हमें लाने के लिए पहले हमको इस 2x प्लस यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5 को हमको t मानना होगा। क्यों, देखिए लेट कर लेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या निकल के आएगा, 2। क्या निकल के आएगा, 2 इज इक्वल टू डी टी के अपॉन में dx। यहाँ से dx की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, dt के अपॉन में 2 आ जाएगा। वैल्यू को ज़रा सब्सटीट्यूट करिए तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को क्या माना था, t माना था, तो 2x प्लस 5 की प्लेस पे t लिख देंगे और dx की वैल्यू को dt के फॉर्म में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt के अपॉन में 2। यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर t dt। अब देखिए साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या है, t है, a की प्लेस पे t है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। बिल्कुल, क्योंकि इसका हमको कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता नहीं तो इसका फॉर्मूले से ही इंटीग्रेशन निकालेंगे। क्यों, कैसे, कब हुआ, तो ये मैंने आपको पार्ट नंबर 25 में बहुत अच्छे से बताया, आप देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। तो 1 माइनस कॉस 2a, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी की प्लेस पे मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। क्या लिखूँगा, कॉस 2t अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा, dt। अब इसका इंटीग्रेशन बेसिकली हमको करना है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन तो आपसे हो ही जाएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 1/4 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस है 1/4 सेपरेट कर रहे हैं हम कॉस 2t का इंटीग्रेशन और dt हो गया। अब क्या इसका इंटीग्रेशन निकालने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास बन के निकल के आ चुका है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/4 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, t माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी क्या होता है, साइन टी, यानी कि साइन 2t हो जाएगा अपॉन में 2t का इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट होता है वो नीचे आ जाता है तो 2 हमारा नीचे आ जाएगा, प्लस c कर देंगे। ये इंटीग्रेशन निकल आया। अब आपको सिंपल करना है, क्या है, t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। तो 1/4 t की वैल्यू हमारे पास है क्या, 2x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 1/4 2x प्लस 5 माइनस 1/4 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 साइन 2 t की प्लेस पे 2x प्लस 5 हो जाएगा प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। और इससे थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करें तो 2 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए यहीं पे निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4, नहीं अगले पेज पे निकाल लेते हैं, यहाँ फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई बस कराना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/4 2x प्लस 5 माइनस 1/8 साइन 2 × 4x प्लस 5 × 10 है, 2 5 10, तो 4x प्लस 10 प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल वे में समझ में आया होगा हमने किया क्या है। बेसिकली अगर आपको कहीं साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर है दिख रहा है तो आपको क्या करना है, उसकी प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, यानी कि जो भी
फॉर्मूला आपको दिया गया होगा उसको इस फॉर्मेट में हम लाएंगे और हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x है। देखिए नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो नोट डाउन करते हैं। तो क्या है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमको, साइन 3x का कॉस 4x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन एक चीज़ देखिए यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूला बताया था कल, क्या 2 sin a और cos b का फॉर्मूला, 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी डिफरेंट वैल्यू होती है तो कौन आता है, साइन आता है। कौन आता है, साइन आता है। साइन a प्लस बी आता है प्लस साइन a माइनस बी आ जाता है। बस हो गया आपका क्वेश्चन। अगर ये आपको फॉर्मूला आता था तो आपसे क्वेश्चन हो गया, नहीं आता था तो क्वेश्चन नहीं होगा। और ये सब मैंने आपको बता रखा है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से बताया है। ये मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपके पास क्या है, साइन ए भी है और आपके पास कॉस बी भी है। देखिए ये 3x क्या हो गया, ए हो गया, एक 4x क्या हो गया, बी हो गया। तो आपके पास साइन ए है और कॉस बी है। आपके पास क्या चीज़ नहीं है, 2 नहीं है। क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो देखिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना है और इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 sin 3x इंटू में cos 4x dx हो गया। अब हो गया आपके पास, क्या आ गया है, 2 sin a cos b निकल आया। 2 sin a cos b तो क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस बी sin a माइनस बी। 2 sin a cos b की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस बी sin a माइनस बी। तो देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a प्लस cos b, 2 sin a cos b का क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4x प्लस sin a माइनस बी यानी कि 3x माइनस 4x और क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/2 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 4x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x सेपरेट कर लीजिए तो dx अलग कर लीजिए प्लस साइन इंटीग्रेशन 3x माइनस 4x करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और dx हो गया। अब आपको सिंपल क्या करना है, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx हो गया। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, साइन 7x हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सेपरेट कर लीजिए तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx हो जाएगा। सिंपल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस कॉस x। क्या होता है, माइनस लगा दिया, कॉस x की प्लेस पे 7x है। अब देखिए कांस्टेंट वाली चीज़ नीचे आ जाती तो कांस्टेंट वाली नीचे आ गई, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, सेम माइनस कॉस x और प्लस में c हो जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन निकल के आ चुका है। एक बार सॉल्व आउट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, देखिए माइनस का 1/2 है, इंटू 7 करना है तो माइनस का 1/14 कॉस 7x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 कॉस x प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बेसिकली 2 ही क्वेश्चन मैं आपको इसलिए कराना चाहता था क्योंकि मैं आपको डेमो देना चाहता था कि इसमें क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कैसे हैं। तो आपको पता चल गया होगा इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो इसी टाइप के आपके पूरी एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।